औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल एजुकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। किसी भी खिलाड़ी के औसाफ। अ पर्सन जो कि एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है, वो उसके क्या औसाफ होने चाहिए, औसाफ उसकी खूबियाँ क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी में कौन कौन सी चीज़ कंपल्सरी है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मिल के एक पर्सन को एक स्पोर्ट्समैन बनाते हैं, एक प्लेयर बनाते हैं, ठीक है। अब एक माना हुआ खिलाड़ी, उसके लिए उसमें कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, ठीक है। आप एक जो कोई भी खिलाड़ी है उसकी एक पर्सनैलिटी, एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है। आइडियल होना उसके लिए ज़रूरी है ताकि लोग उसको फॉलो करें, ठीक है। वो अच्छा प्लेयर है इस वजह से, वो डिसिप्लिन वाला है इस वजह से, वो जो है वो अपने जो उसके फ़राइज़ हैं वो उसको अच्छे तरीके से जो है वो पूरा कर रहा है। ये सारी जब चीज़ें हैं किसी एक पर्सनैलिटी में, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी में होती हैं तो वो एक बंदा आइडियल हो जाता है। और प्लेयर्स को आइडियल होना बनता है ताकि लोग उनको फॉलो करें और गेम्स, एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स में उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, ठीक है, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हों। अब सबसे पहले देखें तो किसी भी खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन कहते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स है अमैन, ठीक है, एक आदमी है, फिर आगे क्या स्पोर्ट्स है, जब वो आदमी स्पोर्ट्स कर रहा है तो उसको बोलेंगे स्पोर्ट्समैन, ठीक है। यानी स्पोर्ट्स प्लस मैन इज इक्वल स्पोर्ट्समैन। अब स्पोर्ट्समैनशिप बड़ी जामिया और वसी मायनी इस्तिलाह है। इसके मफ़हूम को एक लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता। इसमें किसी फ़र्द की, कोई फ़र्द उसमें एक खूबी नहीं होती जो स्पोर्ट्समैन होता है, उसमें कई खूबियाँ होती हैं, तब वो जाके एक अच्छा, एक पुरवकार शख्सियत वाला एक खिलाड़ी बनता है, ठीक है। अब देखा जाए तो आगे वो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ़, ठीक है। अब स्पोर्ट्समैन खेल जो खेल रहा है उसमें जितनी खूबियाँ आ जाती हैं, ठीक है, वो सब कुछ स्पोर्ट्समैनशिप कहलाती हैं। सिंपल सी बात है। अब एक स्पोर्ट है, वो एक मैन खेल रहा है तो वो स्पोर्ट्समैन हो गया। और जब वो उसमें वो स्पोर्ट्स उस मैन को जो कुछ सिखा रही हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रही हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी में जितनी उसके करैक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, दिस आर कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। अब स्पोर्ट्समैनशिप उसको क्या सिखाती है? स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा पैशन है जिसके तहत दूसरों की हक तलफी किए बगैर हकूक़ की निगहदाश्त की जाती है, ठीक है। हम बहुत कुछ सीखते हैं हम, ताकि लोगों का हक ना मारे और अपने जो है वो मतलब अपना भी हक ना मारने दें ना। किसी का अगर हक वो हम पूरा कर रहे हैं तो अपने भी हकूक़ का हमें पता हो, फ़राइज़ का पता हो। तो ये सारी चीज़ें जब एक इंसान, एक स्पोर्ट्समैन जो है वो करता है तो वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन कहलाता है। अब सबसे पहले उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये नहीं कि एक स्पोर्ट्समैन है उसमें डिसिप्लिन होगा, फॉर एग्जांपल उसका मैच है 8 o'clock और डिसिप्लिन वाला, नज़्म ज़ब्त वाला होगा तो वो 7:50 पे वो वहाँ पर अपने ग्राउंड में, अपने कोर्ट में वो पहुँच गया होगा, अपने ट्रैक पे वो पहुँच गया होगा। लेकिन अगर उसमें नज़्म ज़ब्त ही नहीं है और वो 8:30 पे पहुँच रहा है और मैच का जो है वो जो है 1/2 उसका मैच का हो गया, ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना। तो एक अच्छा प्लेयर होने के लिए, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होने के लिए स्पोर्ट्समैनशिप हमें सिखाती है कि हमें सबसे पहले खुद में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब डिसिप्लिन आ रहा है तो हम कानून की पाबंदी कर रहे हैं, हम वक्त की पाबंदी कर रहे हैं, हम जो है वो जो हम हमारे अखलाक में खुश असलूबी आ जाती है, यानी हमारा अखलाक बहुत अच्छा आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हम फ़र्ज़ शनासी का हमें पता चलता है, हमें पता होता है कि हमारे ये फ़राइज़ हैं, हमने इन फ़राइज़ को पूरा करना है,
ठीक है। इन फ़राइज़ की अतायत करनी है, उनके ताबिया होना है। मतलब जो हमारे कप्तान होते हैं, रेफरीज होते हैं, कोचेज़ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो हम लोग फिर जब एज अ प्लेयर हमें किस तरह से उनको फॉलो करना है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो आप अपने, जब आपके कोचेज़ अगर नहीं है तो आप जब टीचर से सीखते हो तो जो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं बच्चे वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि इस्तक़लाल आता है, ठीक है। खिलाड़ी में साबित कदमी की जो एक उसकी खसूसियत है वो आती है। फिर उसके बाद ताउन, शाइस्तगी, उसके जो वो दूसरे खिलाड़ियों से ताउन करता है, उनका एहतराम करता है, उनके हकूक़ का एहतराम करता है, उनको अगर कोई मसाइल दरपेश हों तो उनको सॉल्व करता है। खुश तबीयत का मालिक होता है। अच्छा खिलाड़ी खुश तबीयत का होता है, हशाश बशाश, हमेशा खुश व खुरम रहता है। और अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो लूज़ करता भी है तो वो कभी भी ये नहीं कि रोने धोने बैठ गया या फिर उसने मुंह बना लिया, नो। एक अच्छे प्लेयर की ये खसूसियत होती है कि वो अपनी कामयाबी पे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और अपनी जो है अपनी अगर वो हार रहा है, ठीक है, तो अपनी हार पे कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। क्योंकि जब आप हारते हो तो आप में जीत की लगन मज़ीद ज़्यादा बढ़ती है। आप में ज़्यादा पैशन आता है कि मैंने जीतना है। अब की बार चलो मैं हार गया लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने जीतना है, ठीक है। अब फिर आगे उसमें पावर ऑफ डिसीजन आती है, ठीक है। वो डिसीजन करने में उसको वो बहुत अच्छी तरह साबित अपने हो आपको साबित करता है। वो एक अच्छा फ़ैसला करने वाला शख्स जो है वो साबित होता है। फिर उसके बाद उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त होती है। जो अच्छा प्लेयर होता है ये नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अब्यूज़ किया, ये कोई भी लैंग्वेज यूज़ की, धक्का दे दिया तो आप उसको गुत्तम गुत्ता हो जो उसको उसकी पटाई कार तो फैंटी लगा दो उसको, नो। बर्दाश्त, खेल हमें बर्दाश्त सिखाते हैं कि हमने किस मौसम सर्दी या गर्मियाँ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लोगों के रवैये को बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जाते हैं कहीं पर खेलने और वहाँ पर आपको थोड़ी सी तंगी हो रही है, आप लोगों को रिहाइश का मसला, तो वहाँ पर दिल बर्दाश्ता नहीं होते अच्छे प्लेयर्स, वो वहाँ पर तामन करते हैं, ठीक है, बर्दाश्त करते हैं। और वो चाहे मौसम की वो कमी बेशी हो, वहाँ पर कोई भी कमी पेशी है तो उसको सुकून से बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, उसको कभी भी अपनी बर्दाश्त से बाहर नहीं आने देते। अच्छा प्लेयर तेज़ रफ्तार होता है। तेज़ रफ्तार से ये मुराद नहीं कि वो दौड़ता ही रहता है, नो। तेज़ रफ्तार से मुराद कि वो अपने कामों को तेज़ी से करता है, ठीक है। किसी भी खेल में फुर्ती होना बहुत ज़रूरी है। आप खिलाड़ी हो, एक अच्छे खिलाड़ी हो, फुर्तीले हो तो ही आप सक्सेसफुल हो। अगर आप लेज़ी हो तो लेज़ी प्लेयर्स जो हैं वो सब लोग जानते हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। आप में ताकत होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गेम खेल रहे हो, अगर आप में स्टेमिना ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, ठीक है, तो वो आप कैसे गेम खेलोगे। क्योंकि गेम्स, एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें स्टेमिना इनको रिक्वायर है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है इनकी कि आप में इतना स्टेमिना हो, इतनी एनर्जी हो, इतनी ताकत हो, इतनी क़ुव्वत हो कि आप उस गेम को, आप उस खेल को अच्छे तरीके से उसको जो है वो सरअंजाम दें, ठीक है। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कामती नकायस से जो है वो, क्योंकि जब आपकी बॉडी में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कामती नकायस हैं तो आप स्पोर्ट्स में अच्छे साबित नहीं हो सकते। इसलिए आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, क़ुव्वत, फिर जो है वो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप लोग खेलते हुए भी खूबसूरत दिखो, ठीक है। आप अपनी खूबियों से तो खूबसूरत दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप खेलते हुए भी खूबसूरत दिखो। आपको देख के जो लोग गेम से दूर हैं, जो गेम्स नहीं खेलते, वो उसको आइडियलाइज़ करें कि भाई हमें भी खेलना चाहिए, हमें भी इस तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो खुद को अगर आपने एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाना है तो आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, आप में स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, आप में रेगुलरिटी, आप रिस्पेक्ट करते हो, आपकी डाइट बहुत अच्छी हो, ठीक है, और आप अपने जो आपका ड्रेस कोड है उससे भी दिखो कि यू आर अ प्लेयर, अ गुड स्पोर्ट्समैन, ठीक है। और यहाँ पर कुछ उन्होंने उसकी करैक्टरिस्टिक्स अगेन दी हुई हैं कि अगर 5S देखा जाए, ठीक है, यानी 5S, नंबर 1 यानी आप में स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, स्टेमिना, स्किल, स्ट्रेंथ एंड सप्लीनेस, ठीक है। फिर अगर 5C देखें तो कोचिंग, कंसंट्रेशन, करेक्टर, करेज और कंपटीशन। जब कंपटीशन होता है तभी तो आप लोग जीतते हो, ठीक है। अपनी लाइफ में चाहे वो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो गेम्स हैं, कंपटीशन होगा तो आप में पैशन आएगा कि आई हैव टू बी अ सक्सेसफुल मैन, ठीक है। तो जब आप में पैशन आ रहा है, आप में कंपटीशन है कि वो इतना अच्छा कर रहा है तो मैंने इससे मज़ीद अच्छा करना है, खुद को मैंने प्रूव करना है कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स की वजह से आपका करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। फिर 5R देखें तो रेगुलरिटी, डिसिप्लिन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप रेगुलर हो जाते हो, आपको अपनी जो जिम्मेदारियाँ उनका एहसास होता है, रिस्पेक्ट, रेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज। 5D देखें तो आपकी डाइट बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप जो है वो खाते पीते कुछ नहीं और आप कहें कि आप एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, कभी नहीं। आपने जब भी अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको अपनी जो है वो डाइट को बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। ड्रेस, आपको आपके लिबास से दिखना चाहिए कि आप एक प्लेयर हैं, एक अच्छे, आप लाजमी नहीं महंगे या खूबसूरत जो लिबास है वो कभी भी आपकी शख्सियत की अक्कासी नहीं करते। साफ़ सुथरा लिबास, ठीक है, ये आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है, ठीक है। फिर आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन होना ज़रूरी है और डेवलपमेंट। आप एक्सरसाइज करें, आप स्पोर्ट्स करें, आप गेम्स करें, आप जब खेल में आते हैं तो आपकी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता निखरना शुरू हो जाती है, ठीक है। आप बहुत अच्छे इंसान बन के, कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ आपको पढ़ा लिखा तो बना देती हैं, आपके पास डिग्रीज भी आ जाती हैं, आप कुछ भी पढ़ते हो, लेकिन जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक है, तो वो फिर आपकी उस एजुकेशन का, उन डिग्रीज का क्या फ़ायदा, ठीक है। एक अच्छे इंसान बन के सामने आए, एक अच्छी शख्सियत बन के सामने आए, ठीक है। आपकी आदत से, आपके तौर तरीक़ों से आप एक अच्छे तरबियत याफ्ता इंसान और अच्छे और साफ़ वाले प्लेयर बन के आपको लोग जाने, ठीक है। लोगों के साथ ताउन करें, हमदर्दी करें, अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त लाएं, अपने बॉडी के स्टेमिना जो है वो स्ट्रॉन्ग करें और डिसिप्लिन लाएं अपनी ज़ात में, और ये सब और हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, ठीक है। और ये गुस्सा, अग्रेसिव बिहेवियर, इससे बहुत दूर चले जाएं, तो आप एक अच्छे इंसान बन के, आप एक अच्छे खिलाड़ी बन के आप सामने आएंगे इंशाल्लाह।